मायूस वो होता है जो खुदा पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो खुदा की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। आप तकलीफ में हैं, लेकिन आपने खुशी बांटी थी। आपने गलती नहीं की, लेकिन आप मुजरिम बना दिए गए। आपने झूठ नहीं बोला, लेकिन साबित कर दिए गए कि आप झूठे हैं। सब्र के साथ इंतजार कीजिए। वक्त का पहिया कभी यूं भी घूमता है कि कर्मा आपके सब हिसाब बराबर कर देता है। जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि जैसे वो आपकी मदद कर रहे हों। अगर आने वाली खुशी की तवक्का फरेब है, तो आने वाला दुख का खौफ भी तो वहम हो सकता है। अच्छा सोचना हमारे इख्तियार में है, तो बुरा सोचना भी हमारे इख्तियार में ही है। हर अजियत की एक मुद्दत होती है, जिसके गुजर जाने के बाद ना तो दर्द की शिद्दत पहले जैसी रहती है, और ना ही सहने वाला इंसान पहले जैसा रहता है। दूसरों को नसीहत के फूल देते वक्त खुद उनकी खुशबू लेना मत भूलना। एक बात हमेशा याद रखना कि आपका मुस्कुराना रोने धोने से ज्यादा हो, आपका देना वसूल करने से ज्यादा हो, आपकी मोहब्बत नफरत से ज्यादा हो। जुबान दराज लोगों से डरने का कोई फायदा नहीं। वो तो बोल के अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। डरो उन लोगों से जो सह जाते हैं, क्योंकि वो अपना मामला खुदा के सुपुर्द कर देते हैं। जहां ना इंसाफी की कोई गुंजाइश नहीं है, वहां देर है, अंधेर कभी नहीं। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, ताकि पता तो चले कौन हाथ पकड़कर भाग रहा है और कौन हाथ छुड़ाकर। वक्ती तकलीफ मुझे भी होती है और आपको भी, मगर यकीन रखें, आज आपके साथ जो कुछ बुरा हो रहा है, कल खुदा उसी बुराई में अच्छाई का रास्ता निकाल देगा। बगैर मफाद की दोस्ती दुनिया की नायाब चीजों में से एक है। कामयाबी चाहते हो तो मौका देने वाले को कभी धोखा मत दो, और धोखा देने वाले को कभी मौका मत दो। जब खुदा ने आपकी जिंदगी को अच्छा मोड़ देना होता है, तो आपको झूठे और मक्कार लोगों से दूर कर देता है। जब किसी काम का इरादा कर लो, तो फिर खुदा पर भरोसा करो और काम शुरू कर दो। दिलचस्पी को आदत मत बनने दें, क्योंकि आदत बढ़कर तलब बन जाती है, और तलब जब बनती है तो वो इंसान की कमजोरी बन जाती है। अपनी जात के अंदर एक ऐसा इंसान ढूंढो जो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना जानता हो। किसी की जात पर तोहमत लगाने से पहले अपने दामन पर लगे निशान मत भूलो। हम मयारे जिंदगी बुलंद करने की दौड़ में मयारे इंसानियत से गिर गए हैं। बेटियां जब बड़ी हो जाएं, तो शक की दीवार ऊंची करने की बजाय मोहब्बत की रस्सी को दराज कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि मोहब्बत की लगाम तरबियत पर आंच नहीं आने देती। मजलूम की तकलीफ तो थोड़ी देर की होती है, मगर जुल्म हमेशा के लिए मुसीबत में मुब्तला हो जाता है।
जब तुम खुदा से मग़फ़िरत के तालिब हो तो जिन लोगों की उम्मीदें तुम्हारी जात से वाबस्ता हैं उन्हें भी महरूम और मायूस ना किया करो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची हों, रास्ते हमेशा पांव के नीचे होते हैं। अच्छे वक्त में गुरूर से बचना और बुरे हालात में ना उम्मीद ना होना अक्लमंदी की निशानी है। दौलत मिट्टी की तरह होती है, इसे पांव के नीचे रखना चाहिए। सर पे बिठाओगे तो कब्र बन जाती है और कब्र जिंदा इंसानों के लिए नहीं होती। मनफी सोच गलत नंबर की ऐनक की तरह होती है। हर मंजर धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नजर आता है। बर्दाश्त अक्लमंद इंसान का वो सब्र है जिसका मुजाहिरा वो एक जाहिल की बात सुनते वक्त करता है। रवैयों की जुबान सबसे साफ और खूबसूरत होती है। बगैर कुछ कहे सुने सारी बात समझ आ जाती है। जीना है तो एक शख्सियत बन के जियो जिसे लोग मरने के बाद भी याद रखें। सबसे बदनसीब इंसान वो है जिसे अपने रब से दुआ मांगने का भी वक्त ना मिले। जब गर्ज हुई तब पूछ लिया, जब वक्त मिला तब याद किया। अब और हकीकत क्या कहूं इस दौर के मुखलिस यारों की। इंसान दोनों मामलात में बेबस है। दुख से भाग नहीं सकता और खुशी खरीद नहीं सकता। गुनाह नहीं छूट रहा, यह फिक्र की बात है, मगर जमीर मलामत भी नहीं कर रहा, यह खतरे की बात है। मिजाज में थोड़ी सख्ती लाजिम है। लोग पी जाते समंदर अगर खारा ना होता। दूसरों पे आई मुसीबत को सजा और अपनी मुसीबत को आजमाइश समझने वाला भी तकब्बुर में मुब्तला है। बेबस की आंख से गिरने वाला एक आंसू ना जाने कितनी इबादतों पे फौकियत ले जाता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब खुदा कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। जो ताल्लुक गहरे थे वही अंदर तक तोड़ गए। जिन पर मान था सबसे ज्यादा वही लोग छोड़ गए। जो मिला तो शुक्र किया, ना मिला तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल के हैं, उन फैसलों को ज़वाल नहीं।